बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला चिकित्सालय में पुनः चोरी की हुई बड़ी वारदात। ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद अब बड़ी मात्रा में फ्लो मीटर चोरी। भाजपा नगर अध्यक्ष ने फ्लो मीटर चोरी होने की दी जानकारी। जिला स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, कहा सरकार कर रही व्यवस्था, गायब हो रहे संसाधन। फ्लो मीटर चोरी होने के बाद फिर कटघरे में स्वास्थ्य प्रबंधन। कोविड संक्रमितों की मौत के आंकड़े छुपा रहा प्रशासन। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में ही आंकड़ा 250 के पार। गायखुरी मोक्षधाम रोजाना ही पहुंच रहे मृतकों के शव। अब तो मोक्षधाम भी हुआ हाउसफुल। एसडीएम ने किया बूढ़ी स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण। एम्बुलेंस मालिकों से भरवाया गया बॉन्ड। एक एम्बुलेंस जब्त, चालक को भेजा गया जेल। अधिक राशि वसूल किए जाने का मामला। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जहां जिले के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी के मामले का अब तक पूरी तरह से पटाक्षेप भी नहीं हो सका है, तो वहीं अब जिला चिकित्सालय में बड़ी मात्रा में फ्लो मीटर चोरी होने की जानकारी सामने आ रही है, जहां मामले में सिविल सर्जन से शिकायत की गई है। मामले में रोचक बात यह है कि मामले की शिकायत भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने की है, जिन्होंने पुनः लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानवीय तंत्र का दुश्मन बना कोरोना अब हार मानने को तैयार नहीं है और लगातार जिंदगियों को लील रहा है। महामारी के इस दौर में काली रात की सुबह कब होगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन रोज ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसों के बीच अपने ही अपनों का हाथ छोड़कर जिंदगी से जंग हार रहे हैं। दवाइयों की कमी और ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर ना मिलना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। इस दर्द को किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है? जहां आमजन के मन में बेहद गुस्सा है, वहीं अब राजनीतिक दलों के नेताओं के सब्र का भी बांध टूट गया है। चारों तरफ मौत का मंजर देखकर वे भी सिहर उठे हैं और सरकार के प्रबंध को नाकाफी बताते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अभी बीते दिनों ही भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को बालाघाट की परिस्थितियों से अवगत कराया था। वहीं अब पुनः भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में फ्लो मीटर चोरी होने का दावा किया है। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों ही जिला चिकित्सालय से लगभग 20 ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने का मामला भी उजागर हुआ है, जिसका अब तक पूरी तरह से पटाक्षेप भी नहीं हो पाया है। तो वहीं अब जिला चिकित्सालय से बड़ी मात्रा में फ्लो मीटर के चोरी होने का दावा जिला चिकित्सालय की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने निश्चित तौर पर सरकार की ओर से जितने संसाधन मुहैया हो सकते हैं वह सभी सुविधाएं देने का कार्य किया जा रहा है। चूंकि इस समय अमले की कमी है, जिससे देखरेख में कमी हो जाती है, जिसका ही परिणाम था कि जिला चिकित्सालय से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए थे। उसी तरह अधिक मात्रा में जिला चिकित्सालय से फ्लो मीटर चोरी हुए हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों ही विगत दिनों पूर्व ही उनके द्वारा 3 कोविड मरीजों को जब जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए गए थे तो बड़ी मात्रा में यहां फ्लो मीटर थे, लेकिन अब फ्लो मीटर का चोरी होना या कम होना एक गंभीर मामला है, जिसको लेकर आज सिविल सर्जन से मामले की शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में फ्लो मीटर एक जीवन रक्षक यंत्र है और इसका चोरी होना या गायब होना आश्चर्यजनक है।
भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि जिला चिकित्सालय में मौजूद सुविधाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बताएं, फ्लो मीटर भी चोरी होने की बात आपके द्वारा कही गई है, क्या है पूरा मामला? निश्चित तौर पे सरकार की ओर से जितने अधिक संसाधन हो सकते हैं वे सभी संसाधन मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। चूँकि इस समय अमले की बहुत कमी है, यहाँ कहीं ना कहीं देख रेख में चूक हो जाती है, जिसका ही परिणाम था कि ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए थे। उसी तरह अधिक मात्रा में यहाँ मैंने स्वयं एक दिन 3 लोगों को जब ऑक्सीजन लगवाया था, उस समय फ्लो मीटर बड़ी मात्रा में यहाँ थे और इस समय जीवन रक्षक उपयोगी चीज़ों में फ्लो मीटर शामिल है। यहाँ से फ्लो मीटर का भी कहीं ना कहीं चोरी होना, मैं कहूँगा, या कम होना गंभीर मामला है, जिसको लेकर आज हमने सिविल सर्जन जैन साहब से भी चर्चा करी है और उन्होंने भी कहा है कि हम इसका पूरा आकलन करके जो भी होगा इसका कंप्लेंट करके ऐसे लोगों, दोषी लोगों पर कार्रवाई करेंगे। और मेरा यही कहना है कि ये ऐसी चीज़ चोरी करने की नहीं है, ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने की, क्योंकि वो आज जीवन रक्षक प्रणाली के तौर पर उपयोग होने वाला फ्लो मीटर है। क्योंकि फ्लो मीटर जब तक नहीं रहेगा तब तक हम ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे सकते। और आज फ्लो मीटर की मार्केट में भी बहुत कमी, क्योंकि एक साथ बहुत अधिक मात्रा में लग रहे हैं। तो जिनके पास भी फ्लो मीटर हैं और उपयोग नहीं हो रहे हैं, वे या तो जिला चिकित्सालय में लाके दे दें, या हमारी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो गैस सिलेंडर लोगों को उपलब्ध करा रही हैं उनको ले आके दें, जिससे कि उसका सही उपयोग हो सके। इसके अलावा भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि 29 अप्रैल को जिला चिकित्सालय में एक एम्बुलेंस चालक के द्वारा कोविड मरीज के परिजनों से अनावश्यक रूप से राशि वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है, जो कि एक गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति में हमने एम्बुलेंस चालकों से बात की है। अगर भविष्य में पुनः इसकी पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित ही हम आने वाले समय में कुछ वाहनों की सीटों को खोलकर एम्बुलेंस में परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। कि कल एक वाकया जो हमने देखे मीडिया के माध्यम से कि एक एम्बुलेंस चालक ने अनावश्यक राशि एक परिजनों से वसूल करी, ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह से बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए उन एम्बुलेंस संचालकों से भी मिलने का हमने प्रयास करें और अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति बनने पर आगे हम भी ऐसी कुछ गाड़ियों को सीट खोलकर एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित करके लोगों को सुविधाएं दिलवाएंगे। सभी एम्बुलेंस संचालकों से हमारा निवेदन है कि इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए हमने हमारे पुलिस अधीक्षक और माननीय कलेक्टर से चर्चा करी है और वे कार्रवाई भी कर रहे हैं। थैंक यू। बहरहाल जो भी हो, बालाघाट जिला चिकित्सालय को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन जिला चिकित्सालय के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का कितना निर्वहन कर रही हैं, वह कुछ ऐसे वाक्यों से उजागर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं मामले में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन ने दूरभाष में चर्चा के दौरान बताया कि जिला चिकित्सालय से फ्लो मीटर चोरी होना या गायब होने का मामला उनके संज्ञान में आया है। 1 मई को इसकी जांच कराई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर ने जिले में हाहाकार मचाया हुआ है। अप्रैल माह में एक तरफ जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन प्रशासन लगातार इन मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल के हालात बदतर हैं। जिले भर के अस्पतालों में न तो बेड मिल पा रही हैं, न ही ऑक्सीजन। मरीज खुद यहां वहां से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही हैं। जिला अस्पताल स्थित कोविड वार्ड फुल हो गए हैं। वहीं निजी अस्पतालों में भी बेड खाली नहीं हैं। कुछ जगह केवल आइसोलेशन बेड ही उपलब्ध हैं। ऐसे हालातों में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में रोजाना औसतन 10 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। नगर के जागपुर घाट मुक्तिधाम में रोज कम से कम 10 शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि प्रशासन के आंकड़ों में पिछले 10 दिन में कोरोना से लगभग 4 ही लोगों की मौत हुई है। जानकारों की माने तो जिले में जब से कोविड संक्रमण की स्थिति बिगड़ी है, तब से बालाघाट नगरीय क्षेत्र का जागपुर मोक्षधाम हाउसफुल चल रहा है। दिन हो या रात, यहां कोविड संक्रमण मृतकों का दाह संस्कार किया जा रहा है, जिसका आंकड़ा भी डरा देने वाला है। बीते 1 महीने से कोविड संक्रमितों का दाह संस्कार कर रहे एक युवक की माने तो अब तक उसके व उसके साथियों द्वारा ही 140 कोरोना संक्रमित मृतकों के शव का दाह संस्कार किया गया है, जिसका उसके पास पूरा रिकॉर्ड भी है।
नाम न बताने की दशा में उक्त युवक ने बताया कि अगर देखा जाए तो मात्र अकेले ही बालाघाट नगरीय क्षेत्र में लगभग 250 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जिनका गायखुरी स्थित मोक्षधाम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं जानकारों की माने तो जिले के अन्य तहसीलों और ग्रामों में रोजाना ही 1 से 2 लोगों की मौतें हो रही हैं, जिससे जिले का आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने 30 अप्रैल को बूढ़ी में आईटीआई के पीछे बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, तहसीलदार रामबाबू देवांगन एवं टीआई मंशाराम रोंगड़े भी मौजूद थे। इस दौरान कोविड सेंटर में डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति एवं कोविड सेंटर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों का यह दल इसके पश्चात जिला चिकित्सालय पहुंचा और वहां पर एम्बुलेंस चालकों से चर्चा की और उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे मरीजों से जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लें। मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई। इस दौरान एम्बुलेंस मालिकों से 10,000 रुपये का बॉन्ड भी भरवाया गया। बॉन्ड भरने के बाद उनके द्वारा प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन किया जाएगा तो बॉन्ड की राशि जब्त करने के साथ ही उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान एक एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा मरीज के परिजनों से आवश्यकता से अधिक राशि वसूल किए जाने पर एम्बुलेंस को जब्त कर थाने में रखा गया और एम्बुलेंस ड्राइवर को शांति भंग करने और विवाद करने के कारण प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। जी देखिए, इसमें एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें एक व्यक्ति ने एक मरीज से, आप जैसा कि जानते हैं इस समय सभी परेशान हैं, एक मरीज से काफ़ी कम दूरी के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के लिए काफ़ी ज़्यादा 15,000 के आसपास रुपए ले लिए थे। ठीक है, जिसकी शिकायत हमको की गई उस फरियादी के द्वारा, जिसके तारतम्य में उसको बुलाया गया। उसको हमने बुलाया जो एम्बुलेंस का मालिक था और जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का। तो उनसे पहले तो वो पैसे जो उन्होंने लिए थे वो उनके द्वारा लौटाए गए, उनके द्वारा माफ़ी मांगी गई और इसमें एम्बुलेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। और इसमें जो अन्य आज एसडीएम साहब द्वारा, मेरे द्वारा, टीआई कोतवाली साहब, तहसीलदार साहब द्वारा सभी जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक और मालिक हैं उनकी एक मीटिंग ली गई थी और उसमें भी उन सबको ये समझाया गया और एक बार चेतावनी भी दी गई एक तरीके से कि इस तरीके की इस समय लोग परेशान हैं और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इस प्रकार की जो लोगों को एक तरह से लूटने की कार्रवाई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या नाम है एम्बुलेंस चालक का और मालिक का? देखिए, मालिक का नाम है बंटी खान और चालक का नाम है राजा सोनी। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने 30 अप्रैल को वारासिवनी के अम्बेडकर भवन में ऑक्सीजन सुविधा युक्त बनाए गए 50 बेड के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह, वारासिवनी बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। अम्बेडकर भवन वारासिवनी में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए 30 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के दौरान वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि वारासिवनी एवं आसपास के क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए इस कोविड सेंटर में भर्ती कराएं और उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाए। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन लगवाएं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं एवं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। निरीक्षण के दौरान समाचार पत्रों में वारासिवनी कोविड केयर सेंटर के अब तक प्रारंभ न होने की जानकारी को लेकर राज्य मंत्री ने बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ की जमकर क्लास लगाई। अस्पताल में हम लोग अगर पेशेंट आते हैं तो अपन एडमिट करने बताते क्यों नहीं? मैं बोला बताते क्यों नहीं लोगों को? जैसा अभी मीडिया में नहीं चल रहा था कि कोई सेंटर नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, तो अपने को ये जारी करना पड़ेगा ना शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। अपन आपको सिलेंडर दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि नहीं? आम लोग मदद कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना कहीं किसी न किसी। इस प्रकार से जानकारी अपने पास में रखना चाहिए, बताना चाहिए कि हम अगर किसी प्रकार से, हाँ, कैजुअलिटी अगर पेशेंट या बिगड़ गई तो अपने पास में
देना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। मीडिया में जो उछल के आ रहा था उसको हमको बताना पड़ेगा ना। तो मीडिया में निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बीएमओ को निर्देशित किया कि कोविड केयर सेंटर में केवल कोरोना संक्रमित मरीजों को ही आने देना है। मरीजों के परिजनों एवं संबंधियों को इस सेंटर में प्रवेश नहीं करने देना है। कोविड केयर सेंटर के लिए जिन डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स एवं वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाई गई है वे अपनी ड्यूटी सेवाभाव एवं जिम्मेदारी के साथ करें। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए पूर्व से ही ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। देखिए, वारासिवनी में हम सब लोग जानते हैं कि सिविल अस्पताल में भी हम चला रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना महामारी का प्रभाव है और भी आवश्यकता है और हमने कोविड सेंटर इस अम्बेडकर भवन में संचालित अच्छे से हो जाए, इसकी चिंता की सारी व्यवस्था होने के बाद अब हम इस कोविड सेंटर को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हमारे को आचार्य की आवश्यकता थी, हमारे अन्य संसाधनों की आवश्यकता थी। वो सारे के सारे संसाधनों को हमने उपलब्ध कराया। उसके बाद अब इस कोविड सेंटर को हम प्रारंभ करेंगे और आज मैंने अंतिम निरीक्षण करके आज के बाद अभी अधिकारियों से चर्चा करके इस कोविड सेंटर को प्रारंभ करेंगे और हमारे इस क्षेत्र के जो संक्रमित हमारे प्रभावित हैं उन लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा ये दे सके, इसके लिए यहाँ पर हम सब लोग आए। सभी लोग हैं, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, हमारे पूर्व विधायक लांजी के रमेश भट्टेल अध्यक्ष जी हैं। क्योंकि पार्टी का भी निर्णय है कि हम लोग कोविड सेंटर में हमारे संगठन के भी लोग सहयोग करें, तो उस विषय को लेकर भी हम यहाँ पर चर्चा करने आए थे और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे चर्चा करके उनका भी सकारात्मक उपयोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो आदरणीय जिलाध्यक्ष जी करेंगे। मैं तो सभी प्रशासनिक अधिकारी और हमारे चिकित्सकों से जानने की कोशिश कर रहा था कि हम इसको और सुचारू रूप से अच्छे संचालित कर सकें, क्योंकि जिला में हम संचालित कर रहे हैं, हमारे लांजी में हमारे भटेरे साहब संचालित करवा रहे हैं। तो जो इनका अनुभव है, सारा अनुभव हम कैसे यहाँ पे और कर सकते हैं, जो छोटी मोटी कमियाँ थी उसको भी हमने ठीक करवाया है और निश्चित रूप से बहुत जल्द हम इस कोविड सेंटर को प्रारंभ करेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में समाजसेवी और स्वयंसेवी संगठनों के हाथ सेवा के लिए उठ रहे हैं। लगातार मरीजों की मदद की जा रही है। कहीं कोविड सेंटर बनाने में योगदान दिया जा रहा है तो कहीं दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे ही समाजसेवी संयोग कोचर ने स्टेरॉइड इंजेक्शन की 11,000 डोज जिला अस्पताल को उपलब्ध कराई है। अस्पताल प्रबंध ने समाजसेवियों के इस सेवाभावी कार्य की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि आज महामारी के इस दौर में मरीजों को दवाइयों की उपलब्धता भी जरूरी है, जबकि दूसरी ओर स्वयंसेवी संगठन विविध प्रकार का योगदान देते हुए लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जैन ने बताया कि इस समय दवाइयों की आवश्यकता बनी हुई है। समाजसेवी संयोग कोचर द्वारा जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार के लिए डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन की 11,000 डोज उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस इंजेक्शन के परिणाम अच्छे हैं और मरीजों को यह दवाइयां देनी पड़ रही है। सरकारी खरीद के लिए टेंडर किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। वहीं अब यह दवाई उपलब्ध कराई गई है तो इससे मरीजों के इलाज में मदद होगी। सर बताएं, यहाँ इंजेक्शन क्या है कि ये अभी जैसा सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और इस समय पे बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता भी होती है और डेक्सामेथासोन एक ऐसी दवाई है जो कि लगभग प्राय सभी मरीजों के उपयोग में लाई जा रही है और इट इज़ ए वंडरफुल ड्रग और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और हम ज़्यादातर मरीजों में हमको स्टेरॉइड तो आजकल देना ही पड़ रहा है और स्टेरॉइड देने में ये कई प्रकार के स्टेरॉइड्स आते हैं, जिसमें से कि डेक्सामेथासोन भी एक कॉमन दवाई है। और चूँकि इसको हमको सरकारी तरीके से हम लोग ख़रीद रहे हैं, अभी उसमें MPHCL में उसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट शायद नहीं हो पाया है, तो इसलिए हमारा जो ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा आने में विलम्ब हो रहा है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय संयोग कोचर जी ने अपने तरफ से जो दवाइयाँ हमें डोनेट करी हैं 11,000 डोजेज डेक्सामेथासोन के, ये इनका एक सराहनीय प्रयास है और निश्चित रूप से हमें कोविड जैसी महामारी में ज़्यादा अच्छे तरीके से मरीजों की सेवा करने का सहयोग हमें मिलेगा और इसके लिए हम इनके भावों की शुभ भावों के लिए इनको धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी हम इस तरह सहयोग करते हैं।
उसी प्रकार समाजसेवी संयोग कोचर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेरणा से यह दवाइयां देने का कार्य किया गया है, जिसके लिए प्रयास किए गए और 2 दिन में ही हमें इंजेक्शन उपलब्ध हो गए और आज हम इसे जिला अस्पताल देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सेवाभावी कार्य सभी करते रहें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उचित संदेश मिलेगा। इस दौरान उनके साथ संजू शेंडे, योगेश नकपुरे, गगन नकपुरे, राज वैद्य, नरेंद्र ध्रुवे एवं संदीप सेन सहित अन्य सेवाभावी युवा उपस्थित रहे। हम सबके प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री जननेता श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल जी द्वारा मुझसे कहा गया कि तुम लोग भी अपने शहर में कुछ करो यार। इसी के तहत मेरी बात हुई आशियाना संस्कार समिति की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पलता पटेल जी से, जो हम सबकी भाभी माँ भी हैं। उन्होंने बस मेरा फ़ोन गया है और ये 2 दिन में दवा का सारा इंतज़ाम हो गया। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस पूरे ज़िले की ओर से कि इस दौर में जब ऐसी महामारी चल रही हो, जब एक डोज के लिए, एक इंजेक्शन के लिए आदमी कुछ भी करने तैयार है, ऐसे समय पर माननीय पुष्पलता पटेल जी ने 11,000 डोज बालाघाट के लिए तृप्ति और रश्मि कोचर इन तीनों ने मिलके इसे भेजा है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि इंजेक्शन सब पेशेंटों को राहत दे, उनको जल्दी स्वस्थ करे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे कार्य हम लोगों के पास आते रहें, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे सकें। फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रहलाद सिंह जी पटेल का कि उनकी प्रेरणा से ये सब काम हुआ है। महामारी के इस दौर में जहां समाजसेवी संगठन आगे आ रहे हैं, वहीं अन्य संस्थाएं भी अपने अपने तरीके से मदद में जुटी हुई हैं। ऐसी ही एक दान पात्र संस्था गरीबों को मिट्टी के मटके एवं अन्य सामग्री देने का सेवाभावी कार्य कर रही है। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस अभियान से कोई भी जुड़कर जरूरतमंदों की मदद का कार्य कर सकता है। दान पात्र संस्था निःशुल्क रूप से गरीबों की मदद करती है। इसी कड़ी में आवासहीन गरीबों के पास पहुंचकर उन्हें मिट्टी के मटके देकर उनकी सहायता की गई। समिति के राहुल वैद्य ने बताया कि कोई भी इस अभियान में सहभागी हो सकता है, जिससे अपने आसपास ऐसे परिवार को देखें जिन्हें सचमुच मदद की जरूरत है। उन्हें कोई भी वस्तु देकर उनकी मदद की जा सकती है। आज हमारा पहला दिन है दान पात्र का। आज इस दान पात्र के माध्यम से ही हम लोगों की कुछ मदद कर रहे हैं और इस दान पात्र का यही उद्देश्य है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करते रहें। अपेक्षा करता हूं कि आप भी इस दान पात्र बालाघाट से जुड़े और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। रमजान माह में इबादतों के बीच अब यह पवित्र महीना अंतिम दौर में पहुंच रहा है। आने वाला जुमा अलविदा जुमा होगा। इसी बीच घरों में इबादत के बीच सुबह सहरी और शाम को इफ्तार कर दुआएं मांगी जा रही हैं। पवित्र रमजान माह में इबादतों को अहमियत दी जाती है। 14 अप्रैल से शुरू हुए रमजान माह में, जिसमें धर्मावलंबी बिना कुछ खाए पिए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बरकतों और रहमतों वाले इस महीने में अब अंतिम 10 दिन शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें अलविदा जुमा भी होगा। मुस्लिम समाजजन इस महीने का अदब और एहतराम करते हुए रोज़े भी रख रहे हैं और घरों में इबादत का सिलसिला जारी है। जहां बड़े और बुजुर्ग रोज़ा रखकर इबादत कर रहे हैं, वहीं बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। जिले भर में यह पवित्र महीना नेकी के काम एवं इबादत के साथ चल रहा है। इसी कड़ी में रामपाली निवासी सानू पटेल के 6 वर्षीय बेटे रेहान खान ने जुमे को 18वें रोजे पर अपना पहला रोज़ा रखा, जिस पर अम्मी जोया खान के साथ ही नाते रिश्तेदारों ने खुशी जताते हुए उन्हें नेक दुआएं दी। उल्लेखनीय है कि जिले भर में इसी तरह अन्य बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इस पवित्र माह में इसी तरह नन्हे रोजेदार जज्बा दिखाते नजर आएंगे और रोज़ा रखकर इबादत करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।